नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में हम खास चर्चा करने वाले हैं हादसे पर सियासत को लेकर। केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 158 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड में आए भूस्खलन का मुद्दा बुधवार को यानी आज राज्यसभा में भी उठा। सदन में इस पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी उन्होंने सदन को दी। साथ ही उन्होंने केरल सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेज दी थी, लेकिन केरल की सरकार ने लोगों को शिफ्ट करने के लिए क्या किया। अमित शाह ने कहा 23 तारीख को ही एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी गई थी। केरल सरकार ने क्या किया था, लोगों को शिफ्ट किया गया क्या, अगर शिफ्ट किया गया तो मरे कैसे। अमित शाह ने कहा अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में है। 7 दिन पहले इसका अनुमान मिल जाता है। सिर्फ 4 देश ऐसा करते हैं, उसमें भारत भी है। अमित शाह ने कहा कि एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इशू कर सकता है। आपदा के नाम पर 10% खर्च करे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन 90% खर्च गाइडलाइंस के हिसाब से करना पड़ता है। ये पूरा मुद्दा आज सदन में उठाया गया। किस तरह से वायनाड में भूस्खलन को लेकर पहले से अर्ली वार्निंग यानी पहले ही चेतावनी इसको लेकर दी गई थी, उसके बाद भी अगर राज्य सरकार ने लोगों को शिफ्ट नहीं किया तो राज्य सरकार ने फिर क्या किया। केंद्र सरकार की ओर से ये कहना है कि उनकी तरफ से एनडीआरएफ की 9 टीमें पहले ही भेज दी गई थी, क्योंकि पहले इसको लेकर वार्निंग मिल गई थी। उसके बाद भी केरल राज्य में सरकार आखिर क्या कर रही थी, चेतावनी मिलने के बाद भी क्यों वहां से लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया। अगर राज्य सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए होते तो हो सकता है जो आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हो सकता है वो ना बढ़ती। और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जिन लोगों की मौत इसमें हुई है उनको संवेदना उनके प्रति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार पर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सत्ता पक्ष के लोग जो है वो नजर आए। और चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अपर्णा जी बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आलोक त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी प्रदीप जी, जिस तरह से वायनाड का ये हम जो पूरा हादसा देख रहे हैं, भूस्खलन जो हुआ, इसके लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले ही अर्ली वार्निंग इसको लेकर दे दी गई थी, तो राज्य सरकार ने कोई ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए, वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। अगर राज्य सरकार इसको लेकर कोई अहम कदम उठाती तो हो सकता है जो आंकड़ा बढ़ रहा है, देखिए क्योंकि भूस्खलन हुआ है तो क्षति होना तो स्वाभाविक सी बात है कि भूस्खलन हुआ है, क्षति तो होती, लेकिन ये जो आंकड़ा मौतों का लगातार बढ़ता जा रहा है, हो सकता है ये आंकड़ा वो नहीं होता जो आज है वर्तमान में। प्रदीप जी इतने बड़े हादसे पर राजनीति करने के बजाय सरकारों को इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरीके से एक बड़ी त्रासदी देश झेल रहा है और सबकी सद्भावना वायनाड के साथियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ और स्पष्ट कहा है कि इसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और केंद्र राज्य के पाले में गेंद डाल रही है, राज्य केंद्र के पाले में गेंद डालना, लेकिन उनका क्या, जिनके साथ एक घटनाएं घटी है उनका उनके पुनर्वास की व्यवस्था कैसे होगी, उनको सहायता कैसे मिलेगी, उनको नए जीवन जीने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, इस पर काम करने की जरूरत है। ना कि एक दूसरे पर कीचड़ डालने की, ना कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके एक दूसरे के पाले में गेंद डालने। हमें लगता है कि पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर वायनाड के साथियों के साथ जिनके साथ इतनी बार त्रासदी हुई है उनके पुनर्वास की बात होनी चाहिए और निश्चित तौर पर उसके लिए कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार उनका सहायता केंद्र। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो हादसा है बेहद दुखद है। इतना जो आंकड़ा है वो क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, 200 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। पर सवाल तो उठेंगे ना, अगर इसको लेकर अर्ली वार्निंग दे दी गई है, अगर चेतावनी 23 तारीख को यानी एक हफ्ता पहले अगर चेतावनी दे दी गई है, तो इसको लेकर राज्य सरकार को कोई कदम तो उठाने चाहिए थे। ये सवाल तो जनता भी आपसे पूछेगी, केरल की जनता खुद ही पूछेगी कि भाई राज्य सरकार ने क्या किया। जब मौसम विभाग के द्वारा वहां से कोई वार्निंग आ गई है, वहां से चेतावनी आ गई है कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, तो फिर लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जनता को इसके बारे में आगाह क्यों नहीं किया गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां से उन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए।
ये सवाल तो पूछा जाएगा ना प्रदीप जी। बिल्कुल पूछा जाएगा। इस समय जरूरत है सवाल खड़ा करने के बजाय वहां के लोगों को जो इस त्रासदी के शिकार हुए हैं उनकी सहायता करें, किस तरीके से उनके जो उनके जीवन का में एक नया बदलाव है, कैसे उनका हम्म। पुनर्वास हो। जो लोग जीवित है, जिनके परिवार जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिनके पास अपने घर नहीं है, तो पूरा गांव जो है इस त्रासदी में लापता हो गए। इस पर हम्म। कैसे जो लोग बचे हुए लोग हैं उन साथियों का पुनर्वास कैसे होगा, इन पर एक रणनीति तय होनी चाहिए। और ठीक गैर है। जिम्मेदाराना बयान देने के बजाय इस पर एक गंभीरता से काम हो। ठीक है प्रदीप जी। अपर्णा जी, इस पर जवाब दीजिए। आज उस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री संसद में गरजे हैं, उन्होंने केरल की राज्य सरकार पर हमला बोला है, तमाम उन्होंने ये कहा है, उन्हीं के ये बयान है कि राज्य सरकार ने आखिर क्या किया। अर्ली वार्निंग अगर दे दी गई, पहले से चेतावनी दे दी गई, 23 तारीख को ये बता दिया गया किस तरह का खतरा हो सकता है, इस तरह का हादसा हो सकता है, तो राज्य सरकार ने ऐसा क्या किया। अब राहुल गांधी ने वहां पर भी ये कहा कि केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार मदद करे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि लगातार इसको लेकर अगर वार्निंग दे दी गई तो सरकार ने आखिर वहां से लोगों को शिफ्ट क्यों नहीं किया। आप देखिए प्रदीप जी कह रहे हैं यहाँ पर कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मदद करने की जरूरत है, सबको एक साथ आने की जरूरत है। ऋषिका जी, राजनीति करने से फुर्सत मिलेगी तब तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पूर्व पहले वायनाड की जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आके चुने गए थे, तो आखिरकार जब अमेठी से हारे थे तो वायनाड ने ही आपकी मर्यादा को बचाया था, आपकी इज्जत को बचाया था। आप ये क्यों भूल गए? राहुल गांधी जी को जाति से और जाति व्यवस्था से और भी कई राजनीतिक पहलुओं से मुक्ति मिलेगी तो अपनी पूर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से कम वो अपना मतलब रखेंगे। मतलब ये नहीं है, राजनीति आप करो, खूब अच्छी बात है। अब आप अमित शाह जी के बयान के बाद जब 23, 24, 25, 26 तक को आपको अलर्ट जारी करा गया था, तो सीएम उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि ये अलर्ट मुझे बाद में जारी किया गया था। क्या इस पर झूठ नहीं बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर अमर रहे हैं, पूरे का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं आप। ये तो गलत बात है। बात ये नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अपनी गलती नहीं मानेंगे। इतना बड़ा हादसा हो गया है, इस पर भी अपनी गलती नहीं माने, इस पर भी केंद्र पर ठीक छोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है राज्य सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार 2000 करोड़ खर्च करती है जिस तरीके के प्रोग्राम पर, किस तरीके का अलर्ट आ रहा है या भूस्खलन आ रहा है या फिर इस तरीके के लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हो रहे हैं, उन पर प्रॉपर एक खर्चा कर रही है वो। इसीलिए अन्य राज्यों में किस तरीके से बचाव कार्य होते हैं इन्हीं अलर्ट्स की वजह से। जब अन्य राज्य अलर्ट्स को मानते हैं और उन पर काम, जनहानि नहीं होती है। आपने अलर्ट्स को नहीं माना, आपने उस पर आने जाने जैसी बातें कर दी, इतने लोगों की हताहत हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? इनको तो माफी मांगनी चाहिए कि आप अलर्ट के बाद भी आपने इतनी बड़ी जनहानि होने दी। आखिरकार जो 150 लोग के आसपास जो मृत्यु हुए हैं और कई 200 से अधिक घायल हुए हैं, उनके लिए क्या आपके प्रति थोड़ी सी संवेदना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संवेदना होके आप राजनीति कर रहे हैं, दोबारा से ठीक रहा आप केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। ठीक है प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए वो ये कह रही है कि अब आप ये बताइए, देखिए सवाल मेरा भी यही है आपसे कि राज्य सरकार की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी बनती थी। अपर्णा जी जैसा कह रही हैं, ठीक है अपर्णा जी जवाब ले लेते हैं, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूं मैं। प्रदीप जी अपर्णा जी की बातों का भी जवाब दीजिए। देखिए राज्य सरकार ने यहाँ पर कुछ किया तो नहीं, उनका ये कहना है, ऊपर से ठीकरा आप केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। और जरा ये भी बताइए, अगर ऐसी कोई वार्निंग जारी कर दी जाती है तो ऐसे में राज्य सरकार की क्या जवाबदारी बनती है, ये आप बताइए। चलिए ठीक है, अलर्ट जारी कर दिया गया था, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप बताइए कि क्या जवाबदारी बनती थी राज्य सरकार की वहां पर। या सिर्फ 2 दिन का वहां पर शोक व्यक्त कर देंगे आप, शासकीय छुट्टी की घोषणा कर देंगे वहां पर, तो जिन लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है उन लोगों के परिवार को कोई इससे राहत मिल जाएगी या ऐसा कुछ हो सकता है। प्रदीप जी क्या जवाबदारी बनती थी राज्य सरकार की? निश्चित तौर पर जो शोक व्यक्त करना उस वायनाड के साथियों के प्रति हमारी संवेदना है और निश्चित तौर पर राजकीय शोक होना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति तो हमें लगता है ये उनकी अपनी सोच है और अपना सोचने का तरीका। निश्चित तौर पर हम कहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ के सांसद है, वहाँ की सरकार नहीं है और हम कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी वायनाड पहुंच चुके हैं और हम वहाँ के लोगों की सहायता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस समय घटना पर, इस त्रासदी पर कम से कम संवेदना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, बजाय राजनीति
राजनीति करने के कम से कम देश गृह मंत्री को और सरकार को नहीं कम ठीक है से ना कम प्रदीप वहाँ के जी, लोगों की इस मुद्दे पर सहायता राजनीति की करना बात करनी बिल्कुल चाहिए। ठीक नहीं है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरा सवाल था आपसे, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि राज्य सरकार की क्या जवाबदारी बनती थी, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? अगर उन्हें पहले से पता था तो उनकी क्या जवाबदारी है, आप बताइए, आपसे पूछ रही हूँ मैं। नहीं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर इस समय बार बार कह रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कुंठा से बयान देने से बचना चाहिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ वहां के लोगों की सहायता करनी चाहिए। केरल पाकिस्तान में नहीं है, केरल भारत का एक प्रदेश है और उसमें सरकार को ये समझना चाहिए कि वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक हैं, उनके साथ इस तरह की ओछी राजनीति करने के बजाय वहां के लोगों की सहायता होनी चाहिए, उनके पुनर्वास की योजना कैसे बने, कैसे उनकी सहायता हो सकती है, इस पर बात होनी चाहिए। हम्म, ठीक है प्रदीप जी। आलोक जी, अब ये जो वायनाइट का पूरा हादसा हुआ है, अब इस पर सियासत तो देखने को मिल रही है। आज हमने देखा किस तरह से इस मुद्दे को संसद में उठाया गया। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को अगर पहले वार्निंग दे दी गई, अर्ली वार्निंग दे दी गई, तो राज्य सरकार ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया इस पर? अगर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता तो ये जो आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा शायद आज नहीं होता। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की ओर से भी ये कहा गया कि केंद्र सरकार को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, केंद्र सरकार से मदद उन्होंने मांगी है, मदद करनी चाहिए केंद्र सरकार को। आप कैसे देख रहे हैं इसे? लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की यहाँ पर बड़ी जवाबदारी बनती थी, जहां पर उनसे ढील यहाँ पर दी गई है राज्य सरकार की ओर से। आलोक जी। जी बिल्कुल इसका जी देखिए ये इतनी बड़ी घटना है और मुझे लगता है इस पे सभी राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। राजनीति को कुछ समय के लिए अलग कर देना चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी है उसकी उसको जिम्मेदारी उसकी तय होनी चाहिए और उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है, क्योंकि जितने लोग भी वहां हताहत हुए हैं या गायब हुए हैं या अभी नहीं मिल पा रहे हैं या जिनका अकाल मृत्यु हो गई है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल से जरूर हो सकता है संबंध रखते होंगे, नहीं भी रखते होंगे तब भी एक आम जनता थी और आप सभी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे केरल की सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी है। हम ये कह दें कि केरल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की समय से इसलिए इतनी घटनाएं हो गई, इतनी जनहानि हो गई, तो इससे कह के हम बच नहीं सकते भाई। अगर केरल की सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो हमारी भी तो जिम्मेदारी थी। क्या हम उन लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे? क्या हम कुछ आगे कार्रवाई नहीं करेंगे? ठीक, केरल की सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की, केरल की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि राजनीति अलग है। हम अगर कोई इस तरह का अलर्ट आता है तो उसको जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। जनता की जो जिंदगी है उसको से आप खिलवाड़ करेंगे, राजनीति करेंगे, ये तो कहीं संविधान में ऐसा नहीं लिखा है ना कि आप इस तरह की राजनीति करिए। संविधान में तो लिखा है ना कि पहले तो आप जनता के सेवक हैं, आपने जनता की सेवा के लिए आए हैं, उनकी रक्षा करिए पहले। तो अगर इस तरह का अलर्ट आता है तो ये अलर्ट आने का मकसद भी यही होता है कि आप समय रहते उन सब कुछ जिंदगियों को बचाइए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप तो राजनीति होने लग गई। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे आरोप, लेकिन जो लोग इसमें हताहत हुए हैं, जो परिवार की इसमें क्षति हुई है, उनका क्या, उनके साथ कौन है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि इस तरह की घटनाओं पे भी राजनीति करेंगे, दोषारोपण करेंगे कि हम उनको जिम्मेदारी तय करेंगे। हम भी कहीं कुछ ना कुछ करें, कम से कम वो जिंदगियां कुछ तो बचा सकते थे। हमने उस दिशा में क्या काम किया? ठीक, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समय मिलेगा, राजनीति करिएगा, फिर 5 साल के लिए मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह की संवेदनशीलता मुझे लगता है कि घटनाओं में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा राजनीतिक दलों के नेताओं को, और खासकर इस बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं या राष्ट्रीय लेवल के राजनीतिक दल है, उनको तो इसमें संवेदना दिखानी पड़ेगी कि इस तरह की घटनाएं हो तो वहां कम से कम राजनीति को दूर रखें। बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति अब इस पर गरमाने तो लग गई है कि वहां पर सरकार ने क्या किया या फिर केंद्र सरकार ने क्या किया। देखिए दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं सरकारें जो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही हैं, पर यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केंद्र सरकार की क्या जवाबदारी बनती थी। अपर्णा जी, अब देखिए आपने कह तो दिया कि राज्य सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, अब आप ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही 23 तारीख को एनडीआरएफ की तरफ से 9 टीमें वहां पर भेज दी थी, उसके बाद जब आपने अलर्ट जारी किया तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग की गई कि राज्य सरकार इसको लेकर कोई एक्शन ले भी रही है? नहीं, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी बनती है, केरल भी भारत का ही हिस्सा है। अगर राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही थी तो केंद्र सरकार की वहां पर ये जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है
क्योंकि उन लोगों की रक्षा करना आपका भी तो कहीं ना कहीं दायित्व है ना अपर्णा जी। बिल्कुल दायित्व है। और मैंने शुरू में ही ऋषिका जी ये कहा था कि केंद्र सरकार 2000 करोड़ आपदाओं के से जूझते हुए मामलों पर खर्च करती है और बाकायदा नजर रखती है। अगर नजर नहीं रखी होती तो अलर्ट कैसे भेजा जाता? अलर्ट भेजने के बाद भी अधिकारियों के संपर्क में रहे, ये बात भी फैक्ट है, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। वहां पे इलाकों को खाली कराना चाहिए जमीन पर, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर आता है, उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर नहीं आता है। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि राज्य सरकार से बात कर सकते हैं और बार बार बात कर सकते हैं, और वैसा ही किया गया है। अलर्ट के बाद भी बात की गई है, लगातार 4 से 5 अलर्ट भेजे गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हिले नहीं कुर्सी से, आपने इस बात को सीरियस नहीं लिया, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई। आप यहाँ दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं बचा पा रहे हैं, वहां के लोग जो आपको वोट करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, अंधा अंधा भरोसा करते हैं, तब आप वहां से सांसद चुनकर आए, आपकी इज्जत रखी, और आप यहाँ दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं। क्या आपसे एक बार ये भी नहीं बन पड़ा कि आप वहां वायनाड चले जाए? आपने सिर्फ एक बयान दे दिया ट्विटर पर, ये तो बहुत मुझे लगता है कि संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है। मुझे लगता है उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना भी चाहिए, और वहाँ के सीएम को भी वहाँ बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और जो परिवार है, मेरी संवेदनाएं बहुत उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। जो कुछ भी संभव हो सकता है उनके साथ रहेंगे और उनका साथ देंगे, और इतनी हताहत बड़ी सिचुएशन से उबारने की कोशिश करेंगे और उनकी संवेदनाओं के साथ भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन इससे जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके के अलर्ट्स को दोबारा न होने दिया जाए, और जो घटना हुई है उस पर परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। प्रदीप जी जवाब दीजिए। वो ये कह रही है कि आप देखिए, आपसे मैंने पहले भी सवाल किया, हालांकि जवाब आपने नहीं दिया, आपने कह दिया कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा है कि अगर राज्य सरकार पहले इस पर कोई एक्शन ले लेती, वो जमीन से अगर लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो अब हम जो आंकड़े देख रहे हैं बढ़ते हुए, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो तो सामने नहीं आते। दूसरा, आप जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था, केंद्र सरकार की ओर से अब देखिए तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो लग रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, अब जैसे कि अपर्णा जी यहाँ पर कह रही हैं कि केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, आप भी चुनकर आए, जनता ने आपको भी चुना, जनता तो आप ही से सवाल पूछेगी कि आखिर आप क्या कर रहे थे, इस पर एक जवाब दीजिए। और दूसरा, देखिए जैसे कि आपने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति फिर भी इस मुद्दे पर हो रही है और जवाब आप ही से मांगा जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी की वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी है, और आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वायनाड जा रहे थे। सरकार ने वहां जाने से रोका, बताया कि वहां पर इस समय अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां कोई हवाई जहाज लैंड कर सकता है। ये सरकार ने रोका, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां जा रहे थे। ये बात आपके तमाम समाचार चैनलों पर लगातार चल रही है, और अपाड़ा जी को इस बात की जानकारी नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमने सरकार को कटघरे खड़ा करने की बात नहीं की। हमने कहा इस समय सरकार का बयान बहुत ही संवेदनशील आना चाहिए, और सरकारों को, जब हमने प्रदेश सरकार को क्लीन चिट नहीं दी, प्रदेश सरकार और जो राष्ट्रीय सरकार दोनों को मिलकर इस समय वहां के साथियों के साथ जो त्रासदी हुई है उनको कम से कम उसका संबल बढ़ाना चाहिए, और वहां के लोगों की जितनी सहायता हो सके वहां 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 की सरकार भी पूरी ताकत से लगी हुई है। और अगर वहां फायदा और ज्यादा मिलेगी तो निश्चित तौर पर वहां के लोगों का और उनके पुनर्वास की एक योजना बनेगी, तो उनको संबल मिलेगा, और वहां के लोग अब इस त्रासदी को झेलने की कुछ क्षमता उनके अंदर आएगी। सबसे पहले हम पूरे देश को एक होकर वहां की साथियों के साथ पूरी संवेदना के साथ वहां पे होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार वायनाड में है, हमारे तमाम साथी यही सवाल तो प्रदीप जी आपसे पूछे जा रहे हैं ना, कि जो दौरे बाद में किए जा रहे हैं, हालांकि अब खबर ये भी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी कल जा रहे हैं वायनाड का दौरा करने के लिए। पहले सरकार ने उन्हें रोक दिया था, लेकिन वो कल जा रहे हैं इसके लिए। लेकिन यहाँ पर हाँ, लेकिन अगर पहले इसको कर लिया होता प्रदीप जी, अगर ये दौरे पहले हो गए होते तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाते ना इसको। सवाल तो यही उठ रहे हैं, मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि अगर ये दौरे आप पहले कर लेते, ये मॉनिटरिंग आप पहले कर लेते, तो इस घटना जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जा सकता था। ये आप बताइए कि एक सांसद वहां के इतनी बड़ी त्रासदी को कैसे रोक सकता है?
आदरणीय त्रासदी को राहुल रोकने की गांधी बात आप नहीं की जा सांसद रही है। हैं। त्रासदी कोई नहीं रोक सकता, जो प्राकृतिक आपदा है उसे नहीं रोका जा सकता। लेकिन आप दौरे करते वहां पर जो बात की जा रही कि लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था, जो राज्य सरकार की एक बड़ी भूल है, नहीं किया गया, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लगातार। उसे तो कंट्रोल किया जा सकता था ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये किसने कह दिया कि वायनाड में आदरणीय राहुल गांधी जी दौरे ही नहीं करते थे। दौरे ही नहीं करते, दो बार इतनी इतनी बड़ी संख्या के साथ वहाँ समर्थन मिल रहा है और आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार वहां जाते थे। एक बात। दूसरी बात यह कि त्रासदी में आदरणीय राहुल गांधी जी जाकर के वहां कौन सी ऐसी हमारी पूरी पार्टी वहां लगी हुई है, हमारे वॉलंटियर लगे, सेवा दल वहां लगा, कांग्रेस की पूरी पार्टी लगी हुई है। अब लगातार जितनी भी हमसे संभव हो पा रहा है वहां पर हम सहायता कर रहे हैं। ये काम पूरी सरकारों का है और सरकार जो राष्ट्रीय सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, सबको मिल करके वहां पर वहां के साथियों की मदद करनी चाहिए, बजाय इसमें ओछी राजनीति करने के लिए तमाम आनंगल बयान देने के। हमें लगता है कि पूरी सकारात्मक सोच के साथ सरकारों को वहां ईमानदारी से अपने कदम बढ़ा लेना। ठीक है प्रदीप जी, अब सवाल आपसे पूछा गया कि राज्य सरकार की क्या जवाबदारी थी, आप उस पर सिर्फ यही बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, और लगातार ये कहा जा रहा है कि हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जवाबदारी जिन्हें निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई, और उन्हीं की भूल की वजह से ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ा है। प्रदीप जी, चलिए आलोक जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। अब हादसे के बाद में वीआईपी वीवीआईपी के वहां पर दौरे, उनकी टिप्पणियां, उनकी बयानबाजी, इससे संवेदना तो मिल रही होगी, लेकिन जिस चीज को, जिस घटना को, जिस अनहोनी को रोका जा सकता था, वो एक बड़ी भूल की वजह से नहीं रोका जा सका। आलोक जी। जी बिल्कुल इसका जी देखिए, आवश्यकता तो उस घटना को जो क्षति हुई है वो ठीक है, हम हो सकता है कि उस घटना को हम नहीं रोक सकते थे, लेकिन उस जो क्षति थी उस क्षति को तो कम कर सकते थे। बिल्कुल। अगर हम समय रहते वहां से लोगों को निकाल लेते, उनका पलायन कर लेते, तो शायद मुझे लगता है कि वहां जो जितनी बड़ी क्षति हुई है वो शायद उससे बहुत कम होती। तो बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल था कि सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सचेत किया, राज्य सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, लेकिन क्या हम यही काम करने आए हैं राजनीति में? हम क्या मुर्दों पे या कह लीजिए कि मौतों पे राजनीति करने के लिए आए हुए हैं? बहुत मुद्दे हैं देश के सामने, आप उस पे राजनीति करिए, लेकिन कम से कम इस तरह की घटनाओं पे अगर आप राजनीति करेंगे, हम ये कहें कि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया और ये घटना होते हुए देखते रही, इससे कह करके हम बच नहीं सकते। ये हमारी भी जिम्मेदारी थी, हमारे पास भी पावर है, हम केंद्र में शासित हैं, हम केंद्र सरकार हैं, हमारे पास भी तमाम ऐसे विभाग, ऐसी सेना, ऐसी चीजें हैं जिनसे हम वहां पे कुछ मदद के लिए कर सकते थे। लेकिन हम ये कहें कि मैंने प्रदेश सरकार को एक मैसेज करवाया, 5 बार मैसेज कराया, प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ अलर्ट नहीं दिया और पूरी घटना हो गई। तो क्या हम केंद्र सरकार के ने कह दिया और प्रदेश सरकार के भरोसे बैठ के हम मौतों को आंकड़ा गिनते रहेंगे? ये कहीं राजनीति में नहीं कहा जाता। कहीं ना कहीं राजनीति तो आलोक जी, ये है कि यही हाँ तो ठीक बेहद है, अगर दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब हम इस तरह की घटनाओं पर बात करते हैं या हादसों के। अब हम यूपी की बाबा वाली वो सियासत देख ले, जहां पर मौतों का आंकड़ा हमने इसी तरह चर्चा में लिया था उसको, और अब हम ये वायनाड के हादसे देख लें, तो अब जो हम ये कह लें कि हम मौतों पर राजनीति की जो अब हम सियासत देख रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंताजनक विषय ये बन जाता है, क्योंकि हमने लगातार ये देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रह जाते हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जाता है। अगर इसको लेकर समय रहते कोई कदम उठा लिए जाए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कमी हो सकती है, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। लोग जी, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वायनाड हादसे पर जो सियासत अब हो रही है लगातार, इसको लेकर संसद में आज भी जो केरल जल प्रलय का मुद्दा है वो गूंजा। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार समय रहते इस पर एक्शन लेती, लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता, तो जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है हो सकता है वो वर्तमान में उतना नहीं होता, और जो क्षति आज हम इतनी बड़ी देख रहे हैं वो क्षति इससे बहुत कम होती। इस पर सियासत लगातार जारी है, आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है ये एक बड़ी भूल है शासन, प्रशासन, प्रदेश सरकार और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।